नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूं ओल्ड ईयर का पेपर लिव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये पेपर MJP RU रोहतक यूनिवर्सिटी का है, 2024 का है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, रसीले चारों में नमी प्रतिशत पाया जाता है 50%, 60%, 75% या 70%। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 75%। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मवेशियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम मानव के लिए लाभदायक है। अस्पष्ट, गलत, सत्य, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, सत्य। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। सीरा गुड़ अच्छा स्रोत है, कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहा, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। हरी मक्का में औसतन शुष्क पदार्थ प्रतिशत साइलेज बनाने में होता है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 30 से 40। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन। तो राइट आंसर होगा इसका ए, ग्रेगर मेंडल। कृत्रिम योनि का तापमान बनाए रखा जाता है 28 डिग्री सेल्सियस, 33 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर होगा इसका डी, 42 डिग्री सेल्सियस। दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है, लोहा, जिंक, कैल्शियम या सभी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रभावी माता पिता के साथ संकर का मिलने होना कहलाता है पिछला क्रॉस, क्रिस क्रॉस, कम्युनिटी, परीक्षण क्रॉस। तो राइट आंसर होगा इसका डी, परीक्षण क्रॉस। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन भूमियों का उपयोग चारागाह स्थापित करने के लिए किया जाता है किसानों की भूमि, वन भूमि, ग्राम पंचायत भूमि या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, ग्राम पंचायत भूमि। अस्थि भोजन का एक अच्छा स्रोत है ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस या सभी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, कैल्शियम और फास्फोरस। वंशानुक्रम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, रॉबर्ट कोच, मेंडल, लुइस फिलिप या प्रेस्ले। तो राइट आंसर होगा इसका बी, मेंडल। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। विभिन्न प्रजातियों गणों के जानवरों का क्रॉस कहलाता है कम्युनिटी, पिछला क्रॉस, परीक्षण क्रॉस या संकर। तो राइट आंसर होगा इसका डी, संकर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। भैंस कितने समय तक गर्मी में रहती है, 8 से 12 घंटे, 12 से 15 घंटा या 12 से 36 घंटा या 24 से 40 घंटा। राइट आंसर होगा इसका डी, 24 से 40 घंटा। एक चूसने वाले बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूरी तरह से विकसित होता है, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम या एवोमेसम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, एवोमेसम। खच्चर इसका उदाहरण है करीबी प्रजनन, दूर के संबंधियों में प्रजनन, संकरण या बाह्य प्रजनन। इसका दोस्तों आंसर नहीं मिल पाया मुझे ठीक से, तो इसका अगर आप बता देंगे, आपकी समझ में जो भी आ रहा है, तो मैं इसके लिए पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, दोहरी पंक्ति प्रणाली में चौड़ाई पूंछ से पूंछ वाले बाड़े में होती है 10 मीटर, 12 मीटर, 11.5 मीटर या 12.5 मीटर। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 12 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, घासें हैं इसका एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 है, साइलेज इसका एक अच्छा स्रोत है खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर होगा इसका डी, कार्बोहाइड्रेट। बहुत अच्छा साइलेज का pH होता है 3.5 से 4.2, 4.2 से 4.5, 4.5 से 4.8 या 4.8 से अधिक। तो राइट आंसर होगा इसका ए, 3.5 से 4.2।
भूसे के रूप में भंडारित चारे में अधिकतम नमी होती है 25%, 30%, 18%, 35%। तो राइट आंसर होगा इसका सी 18%। ज्वार में HCN फसल भंडारण में पाया जाता है पुष्प अवस्था में, घुटने तक ऊंची अवस्था में, जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो, कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, जब पौधा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हो। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। डेयरी फार्म रिकॉर्ड क्यों महत्वपूर्ण है? बछड़ों की जन्म तिथि, नाम और संख्या, दुग्ध उत्पादन हिसाब या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डेयरी उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए। जानवरों के लिए सुरक्षित वातावरण, चारे और भोजन, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन योजना, निकटतम शहर, नगर या सभी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा सत्य है? ए, बी या सी या फिर डी। तो राइट आंसर होगा इसका डी। वीर्य को पतला करने के लिए वीर्य और अंडे का जर्दी फॉस्फेट का 1:5 होता है। आधुनिक समय में राशन की सूत्रीकरण विधि आधारित है। कच्ची पाच्य प्रोटीन और कुल पाच्य पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ या सामान्य नियम, कच्ची पाच्य प्रोटीन और शुद्ध ऊर्जा या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, कच्ची पाच्य प्रोटीन और शुद्ध ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। 100 किलोग्राम शरीर भार पर पशु गाय को शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है 1 से 1.5 किलोग्राम, 0.5 से 1.0 किलोग्राम, 3.0 से 3.5 किलोग्राम और 2.0 से 2.5 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, 2.0 से 2.5 किलोग्राम। भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत सबसे पहले की गई थी मथुरा, मेरठ, इज्जतनगर या पंतनगर। तो राइट आंसर होगा इसका सी, इज्जतनगर। कौन सी दवा सूक्ष्म जीवों को मारती नहीं, वृद्धि को रोकने के लिए जानी जाती है? प्रतिजैवक, प्रतिरोधक, रेचक या उपरोक्त सभी। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा प्रतिजैविक। गाय के गर्भित होने के कितने समय बाद अतिरिक्त राशन देना चाहिए? 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 महीने। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 3 महीने। बछड़ों की देखभाल की जाती है। गंदी वस्तु को चाटने से रोकना, इन्हें साफ रखो, रक्त संचार को कम करना या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बी, इन्हें साफ रखो। प्रथम समूह में बछिया के शरीर का वांछित वजन होना चाहिए 180 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 150 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 250 किलोग्राम। गर्मी में गाय के गर्भाधान का सर्वोत्तम स्थान है भृग, योनि, गर्भाशय या डिंबोवाहिनी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, गर्भाशय। नसबंदी किया हुआ नर पशु कहलाता है बधिया, बैल, बारहसिंगा, उत्तेजक नर। तो राइट आंसर होगा इसका डी, उत्तेजक नर। प्रत्येक किलो दूध के उत्पादन के लिए गाय को पानी की आवश्यकता होती है 1.5 से 2.0, 2.0 से 2.5 और 3.0 से 3.5, 4.0 से 4.5। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 3.0 से 3.5। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। भैंस के 500 किलोग्राम शरीर पर भार पर शुष्क पदार्थ की मात्रा देनी चाहिए 10 किलोग्राम, 12.5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 15 किलोग्राम। NFE नाइट्रोजन रहित निष्कर्ष, चारा मिलकर बनता है पाच्य प्रोटीन, पाच्य वसाएं, कच्चे फाइबर का पचाना, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर नंबर होगा इसका डी सही, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। टोकोफेरोल का कहा जाता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो राइट आंसर होगा इसका डी, विटामिन ई। कोबाल्ट विटामिन का तत्व है विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12 या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, विटामिन B12। 250 किलोग्राम वजन वाली संकर बछिया की प्रजनन आयु होती है 1 से 1.5 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष या 2.5 से 3 वर्ष। तो राइट आंसर होगा इसका ए, 1 से 1.5 वर्ष।
नर भैंसा की सेक्स परिपक्वता की अनुमति आयु है 15 माह, 18 माह, 20 माह, 22 माह। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 20 माह। करण स्विस भारत में एक संकर नस्ल है। रेड सिंधी, ब्राउन स्विस या गिर जर्सी या साहिवाल या ब्राउन स्विस या साहिवाल या जर्सी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, साहिवाल या ब्राउन स्विस। गाय के मामले में मध्य चक्र का होता है 27 दिन, 21 दिन, 29 दिन, 25 दिन। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 21 दिन। क्वेश्चन नंबर 43 है। IGFRI स्थित है लखनऊ, हरियाणा, कर्नाटक, झांसी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, झांसी। गायों में दुग्धकाल की अवधि होती है 200 दिन, 250 दिन, 300 दिन या 280 दिन। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 300 दिन। भैंसों में गर्भकाल की अवधि होती है 280 दिन, 270 दिन, 310 दिन या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 310 दिन। क्वेश्चन नंबर 46 है। संदिग्ध मिश्रण में खनिज पदार्थ मिलाए जाते हैं 0.5%, 1.0%, 2.0% या 2.5%। तो राइट आंसर होगा इसका सी, 2.0%। क्वेश्चन नंबर 47 है। भैंस के शरीर का तापमान लिया जाता है मुख, भ्रंग, योनि या कान। तो राइट आंसर होगा इसका सी, योनि। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। आकार एक ऐसी स्थिति है जो जुड़ी हुई है रूमेन व गैस का संचय, विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण या सभी। तो राइट आंसर होगा इसका ए, रूमेन व गैस का संचय। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटाणुनाशक है? क्लोरीन, क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम नाइट्रेट या बोरिक एसिड। तो राइट आंसर होगा इसका ए, क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 50 है। जुगाली करने वाले पशु का कौन सा भाग भंडारण के रूप में होता है? ओमेसम, रेटिकुलम, रूमेन, एवोसम। तो राइट आंसर होगा इसका रूमेन, सी। निम्नलिखित खलियों में से कौन सी खली दुधारू भैंस को खिलाने के लिए सबसे अच्छी है? सरसों की खली, अलसी की खली, तिल की खली या कपास की खली। तो राइट आंसर होगा इसका डी, कपास की खली। कृत्रिम गर्भाधान में गर्भधारण के लिए वीर्य की पर्याप्त मात्रा होती है 5 सीसी, 4 सीसी, 1 सीसी या 2 सीसी। तो राइट आंसर होगा इसका डी, 2 सीसी। अंडाणु का निषेचन होता है डिंबवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, कीपक। तो राइट आंसर होगा इसका ए, डिंबवाहिनी। वीर्य विस्तारक का pH कितना होना चाहिए? 0.7 से 0.9, 7.0 से 7.6 और 6.7 से 6.9 या कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका बी, 7.0 से 7.6। जन्म के बाद गर्भनाल का उपचार अवश्य करना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमांगनेट, टिंचर आयोडीन या सल्फर मरहम। तो राइट आंसर होगा इसका सी, टिंचर आयोडीन। पाई का किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन B12 के, प्रोटीन के या कैल्शियम और फास्फोरस के या सभी। तो राइट आंसर होगा इसका सी, कैल्शियम फास्फोरस के। गर्भाशय पेशी शोथ एक बीमारी है अयन, प्रजनन अंग, हृदय, गुर्दे। तो राइट आंसर होगा इसका बी, प्रजनन अंग। किस आयल खली में सबसे ज़्यादा क्रूड प्रोटीन होता है? सरसों की खली, अलसी की खली, मूंगफली की खली या तिल की खली। तो राइट आंसर होगा इसका सी, मूंगफली की खली। क्वेश्चन नंबर 59 है। विटामिन डी का मुख्य कार्य है मांसपेशियों को मजबूत रखें, अधिक ऊर्जा मिलती है, हड्डियों की वृद्धि बनाए रखना, कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका सी, हड्डियों की वृद्धि बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 60 है। गर्मी में भैंस के गर्भाधान का सर्वोत्तम समय है? गर्मी की शुरुआत में, मध्य के मध्य, गर्मी के मध्य से देर के बीच या देर से गर्मी खत्म होने के बीच। तो राइट आंसर होगा इसका सी, गर्मी के मध्य से देर के बीच। एक पशुधन इकाई शरीर के वजन के बराबर होती है 300 किलोग्राम, 400 किलोग्राम, 600 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा इसका डी, 500 किलोग्राम।
यूपी में मक्के के हरे चारे की उपलब्धि का मौसम होता है? सर्दी का मौसम, बरसात का मौसम, गर्मी का मौसम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा इसका बी, बरसात का मौसम यानी खरीफ का मौसम। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार चारा है? बाजरा, ज्वार, बरसीम या मक्का? तो राइट आंसर होगा इसका सी, बरसीम। क्षय रोग एवं खुरपका मुंहपका रोग के टीकाकरण के समय बछिया की आयु होनी चाहिए? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने? तो राइट आंसर होगा इसका बी, 4 महीने। युवा बिना परखे बैल को चुनने का सबसे अच्छा एक और मात्र आधार है? वंशावली, नस्ल, स्वभाव या सभी? तो राइट आंसर होगा इसका ए, वंशावली। अच्छी डेयरी गाय के थन होने चाहिए? लटकता हुआ, लंबा और संकरा, चौड़ा हो और पीछे की ओर अच्छी तरह फैला हो या सभी? तो राइट आंसर होगा इसका सी, चौड़ा हो। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संकर गाय है? जर्सी, आयरशायर, करन स्विस या ब्राउन स्विस? तो राइट आंसर होगा इसका सी, करन स्विस। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है? लखनऊ, फैजाबाद, मेरठ या कानपुर? तो राइट आंसर होगा इसका डी, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान स्थित है? नई दिल्ली, हरियाणा, करनाल, बम्बई? तो राइट आंसर होगा इसका सी, करनाल। निम्नलिखित में से जुगाली करने वाले जानवरों में असली पेट कौन सा है? रूमेन, ओमेसम, एवोसम या रेटिकुलम? तो राइट आंसर होगा इसका सी, एवोसम। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से गाय की विदेशी नस्ल कौन है? साहिवाल, लाल सिंधी, देवनी, जर्सी? तो राइट आंसर होगा इसका डी, जर्सी। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान CIRC स्थित है? मेरठ, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो राइट आंसर होगा इसका ए, मेरठ। दोस्तों वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात कहना चाहूँगा मैं कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपसे इतना ही कहना है मेरा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB स्थित है? पंजाब, बम्बई, गुजरात या हिसार? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्वेत क्रांति के जनक हैं? डॉक्टर M स्वामीनाथन, डॉक्टर MS सिद्दीकी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या सभी? तो राइट आंसर होगा इसका सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2021 तक कुल पंजीकृत जानवरों की संख्या है? 1.89 करोड़, 2.00 करोड़ या C.1.10 करोड़ या डी है 1.57 करोड़? तो राइट आंसर होगा इसका ए, 1.89 करोड़। बस दोस्तों इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।